चर्चा। जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। राहुल जी, क्या लग रहा है मार्केट पर इस समय व्यू? क्या निफ्टी वापस ऑल टाइम हाई लगाएगा और क्या ये पॉसिबल है विदाउट बैंक निफ्टीज कंट्रीब्यूशन? जी अनुज, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और खास करके जो हिसाब से बैंक निफ्टी में एक तरह से हमने कांगेरू मार्केट देखा है, 2 दिन बैंक निफ्टी चलता नहीं है कि वापस सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है उसमें से हमें लैगार्ड और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन रिलेटिव बेसिस में निफ्टी का सेटअप अभी भी मजबूत है। इनफैक्ट 24,700 के ऊपर आज हम सस्टेन कर रहे हैं और इसमें एक बहुत ही अच्छी संभावना है कि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 24,950 के आसपास एक गैप है डेली चार्ट्स के ऊपर जो फिल होता हुआ दिख सकता है। तो अगर थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक ले तो मेरे हिसाब से ये मार्केट ऊपर में 25,000 और नीचे में 24,200 इस रेंज में ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये जो पूरी सीरीज है, अगस्त की सीरीज एक्सपायरी तक मार्केट के अंदर ऐसा ही मूव रहे। और नेक्स्ट मंथ जो कि ट्रिगर्स है थोड़े मार्केट के अंदर, फेड की इवेंट है, थोड़ा ट्रैक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो तब तक आई थिंक क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक रही है। इंडेक्स में शायद बड़ा ट्रेड देखने को ना मिले, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स खास करके जो निफ्टी को यहाँ पर स्पॉन्सर कर रहे हैं तेजी में, उनमें से एक है रिलायंस, जिसका सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है। रिलायंस में हमें लगता है कि तकरीबन 3,100 तक के भाव हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एफएमसीजी में आईटीसी का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लगता है और जो क्वालिटी ऑफ मूव रहा है पिछले कुछ दिनों में उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि एक नया हाई आईटीसी में लगता हुआ दिख सकता है। तो सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जब तक आई थिंक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर एक तरह से ये जो रेंज ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता, तब तक बड़े कमिटमेंट ना करें। आप डे ट्रेडिंग करें, डे ऑन डे व्यू ले। बिकॉज हम देख रहे हैं कि मंडे को मार्केट का एक डायरेक्शन था, ट्यूसडे को एक था और वेनेसडे को ऑल टुगेदर वापस मार्केट स्लगिश होता हुआ दिख रहा है। तो डे ऑन डे अप्रोच रखें और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रखें, ये हमारी राय है क्लाइंट्स के लिए। कोई खास लेकिन पॉकेट इस समय राहुल जो आप इस समय आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो मार्केट को सपोर्ट करेगा, अगर नए हाई की तरफ हमें पहुंचना है, क्योंकि होप अभी भी है अगर यहाँ से पिकअप आता है और जो हम 24,800 की बात कर रहे हैं और न्यू हाई की तरफ जाएंगे, वो की किसके पास है? जी आई थिंक ये की जो है बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस को अगर न्यूट्रल भी हो जाता है, 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल निकलता है, आज तो एक्सपायरी है तो थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन 51,000 का लेवल अगर निकलता है तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट की जल्द रैली देखने को मिल सकती है। यानी कि 52,000 तक के आंकड़े आ सकते हैं। अब इसमें बैंक निफ्टी में कौन से वो सेटअप है जो सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, एक तरफ एचडीएफसी बैंक है जो न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है, दूसरी तरफ कोटक बैंक है जिसका सेटअप इंप्रूव हो रहा है। कल के सेशन में हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स के अंदर थोड़ी सी अटेम्प्ट जरूर थी, ग्रीन शूट्स थे रिकवरी के, लेकिन आज वापस हमने देखा कि सेलिंग देखने को मिली। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए। 51,000 का लेवल बैंक निफ्टी के अंदर निकलता है तो ये सपोर्ट करेगा निफ्टी को कहीं ना कहीं 25,000 का लेवल निकालने के लिए। हो सकता है एक्सपायरी के बाद हो, लेकिन जब तक बैंक निफ्टी के अंदर एक तरह से शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलती, कल थोड़ी शॉर्ट कवरिंग जरूर थी और हो सकता है एफआईएस की तरफ से खास करके जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंप्रूव हुआ जरा सा, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एफआईएस ने शॉर्ट्स यहाँ पर कवर किए। लेकिन 51,000 के ऊपर हमें लगता है कि एक तरह से शॉर्ट्स ट्वाइस ट्रायंगल होते हुए दिखेंगे और बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक सपोर्टिव मूव देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी स्पॉन्सर करेगा ऊपर में जाने के लिए। आखिरी सवाल, ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें क्या आपने राहुल जी इस समय इन लेवल्स पर? जी अनु जी, मिड कैप स्मॉल कैप्स में हम इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग की राय दे रहे हैं। हमें लगता है लार्ज कैप जो है रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। ऐसे 25,000 के इंडेक्स में भी हमें लगता है कि लार्ज कैप की अपॉर्चुनिटीज बेटर है। तो इनफैक्ट हमने एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स निकाली है जहां पर हमें लगता है कि जो ब्लू आइड बॉयज है निफ्टी 50 के, उनमें फोकस शिफ्ट करना चाहिए। उनमें से बीएफएसआई स्पेस खास करके जहां पर सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है, वहां पर फोकस कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ये राय है कि लार्ज कैप्स में फोकस शिफ्ट करें। मिड और स्मॉल कैप्स के अंदर हमें लगता है कि थोड़ी स्लगिशनेस रह सकती है और इनफैक्ट काफी अच्छी रैली हमने देखी भी है इस साल में। तो क्लियरली एक मैक्रो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमारी राय क्लाइंट्स के लिए है कि आने वाले 3 से 6 महीने लार्ज कैप के अंदर फोकस करें, वहीं पर अल्फा क्रिएशन होने का चांस है और साथ में डाउनसाइड भी रिलेटिव बेसिस पे कम है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल जी, और इन सब स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद